गोलगप्पे वाली दुल्हन। रूपाली अपनी नटखट बेटी दिया और पति सुरेश के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। दीपा एक बहुत चुलबुली लड़की थी जिसे गोलगप्पों से बड़ा ही प्यार था। वो कहीं भी जाती तो सबसे पहले गोलगप्पों को ही देखा करती। यहाँ तक कि वो किसी की शादी में भी जाती तो दूल्हा दुल्हन को बाद में, गोलगप्पों को पहले देखा करती। ऐसी एक बार की बात है जब रूपाली दिया के साथ शादी में जाती है। जहाँ जाती ही दिया गोलगप्पों पर टूट पड़ती है और खुद से बोलती है, आय हाय मजा आ गया, आज तो पेट भर के गोलगप्पे खाऊंगी। दिया बेटा, आज कौन से तेरे पैसे लगने हैं? इतना बोलकर दिया गोलगप्पे खाना शुरू कर देती है। फिर क्या था, ये देखकर सभी मेहमानों की नजर दिया पर मानो जैसे अटक जाती है। उसको इस तरह से गोलगप्पा खाते देख सभी आपस में बातें करने लगते हैं। तब दिया बोलती है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कभी किसी लड़की को गोलगप्पे खाते नहीं देखा क्या? और वैसे भी बारात को आने में अभी बहुत समय है। और एक बात बताओ, इंसान शादी पार्टी में आता ही क्यों है? खाने के लिए ना। तो फिर आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जिसके बाद सभी दिया पर से नजर हटाकर शादी एंजॉय करने लगते हैं। पर इतने गोलगप्पे खाने के बाद भी दिया जी का तो पूरा ध्यान शादी पर ना होकर गोलगप्पे पर ही रहता है। ये देखकर उसकी माँ बोलती है, अरे बेटा, अब गोलगप्पे से ध्यान हटाकर थोड़ा दुल्हा दुल्हन को भी देख ले। कब से तो देख रही हूँ माँ कि लड़का लड़की को खिलाता है तो वो शर्माती है, और जब लड़की लड़के को खिलाती है तो वो मुस्कुराता है। मेरी शादी होगी तो मैं तो अपने पति से पहले ही बोल दूंगी कि मुझे सबसे पहले गोलगप्पे ही खिलाए। अरे अगर तू दुल्हन होकर इतने गोलगप्पे करेगी तो लड़के वाले पता है तुझे क्या बोलेंगे? गोलगप्पे वाली दुल्हन। जिसको जो बोलना है बोल ले। मेरा तो सपना ही है कि मेरी शादी पर मैं बस तरह तरह के गोलगप्पे खाऊं। कुछ देर बाद दिया और रूपाली शादी के फंक्शन से घर आ जाती हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। रूपाली अपनी सास से बोलती है, माँ जी, अपनी दिया अब बड़ी हो गई है। मैं सोच रही हूँ कि इस साल इसके हाथ पीले कर दूं। अरे बहू, तूने तो मुझसे मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं अभी सारे रिश्तेदार वालों को अपनी दिया की शादी की बात करती हूँ। फिर क्या था, रूपाली की सास फटाफट अपने सभी रिश्तेदार के पास फोन घुमा देती है और सभी को दिया के लिए लड़का ढूंढने को कह देती है। जल्दी ही दिया को देखने विवेक अपनी माँ पुष्पा के साथ उसके घर आता है, जहाँ दिया लड़के वालों को खिलाने के लिए अपने हाथों से अलग अलग फ्लेवर वाले गोलगप्पे बनाती है। सबके सामने गोलगप्पे आते ही दिया कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी दिया की दादी बोलती है, अरे हमारी दिया बड़ी ही संस्कारी है। घर के सारे काम काज करने आते हैं इसको, और खाने का तो पूछिए ही मत। ये सब हमारी दिया ने ही बनाया है। आप एक बार इसके हाथों के बने गोलगप्पे खाकर तो देखिए, बाकी सब भूल जाएंगे। इस पर सब हंसने लगते हैं और सब गोलगप्पे खाने लगते हैं, जो उसकी सास और पति को बहुत पसंद भी आते हैं। कुछ देर बातें और हंसी मजाक के बाद आखिरकार लड़के वाले रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। अब दिन बीतने लगते हैं और देखते ही देखते शादी का दिन नजदीक आ जाता है। शादी के एक दिन पहले दिया विवेक से फोन पर बात कर रही होती है और उससे कहती है, सुनो ना, गोलगप्पे मेरे फेवरेट हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में और कोई खाना हो या नहीं, पर हर फ्लेवर के गोलगप्पे जरूर होने चाहिए। अरे दिया, शादी में दूसरे लोग भी होंगे जिन्हें खाना चाहिए होगा। फिर तुम मुझे मुंह दिखाए पर गोलगप्पे खिला देना। अरे पगली, मुंह दिखाए पर गोलगप्पे कौन मांगता है? खैर, तुम्हें गोलगप्पे खाना है ना, तो तुम्हें शादी के बाद बहुत सारे गोलगप्पे खिला दूंगा, फिक्र मत करो। शादी के बाद क्यों? शादी वाले दिन क्यों नहीं? जिस दिन हमारी शादी होगी उसी दिन आप मुझे अपने हाथों से गोलगप्पे खिलाना। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो बस। आखिर दिया अपने मन की बात विवेक से मनवा ही लेती है। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और दिया अपने दुल्हन के जोड़े में तैयार बैठी होती है। हे भगवान, ये कैसा अन्याय हो रहा है एक दुल्हन के ऊपर। वो अपनी शादी के गोलगप्पे नहीं खा पा रही। क्या करूं? कोई आ भी नहीं रहा जिससे मैं गोलगप्पे मंगवा सकूं। शायद ही आपने ऐसी दुल्हन देखी होगी जो अपनी ही शादी के दिन शादी या बदलती जिंदगी से ज्यादा गोलगप्पे खाने के लिए परेशान हो रही है। अब क्या था, बहुत देर इंतजार करने के बाद दिया के सब्र का बांध टूट जाता है और वो धीरे से कमरे के दरवाजे को खोलकर अगल बगल देखने लगती है।
रास्ता साफ है देखकर दिया जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर 1 मिनट में घर से गायब होकर पास ही में एक गोलगप्पे वाले के पास पहुंच जाती है। अंकल जी, जल्दी से तीखे तीखे गोलगप्पे खिला दो ना, ताकि जल्दी वापस मैं अपने मंडप पर जा पाऊं। नहीं तो वहाँ दूल्हा और साथ में मेरे परिवार वाले सब पगला जाएंगे। गोलगप्पे वाला दिया की बातें सुनकर हंसने लगता है और उसे गोलगप्पे खिला देता है। दिया गोलगप्पे खा ही रही होती है कि गोलगप्पे वाले अंकल जी दिया से कहते हैं, अरे बिटिया, तुम तो दुल्हन हो, तुम्हें गोलगप्पे खाने के लिए बाहर आने की क्या जरूरत थी? आज तो खुद ही तुम्हारे वहाँ पर बहुत सारे गोलगप्पे बने होंगे। तुम अंदर ही किसी को बोल देती, कोई ला देता तुम्हारे लिए गोलगप्पे और खा लेती तुम। काका, आपको तो पता ही है कि मैं हमेशा इसी टाइम पर आपके पास आकर गोलगप्पे खाती हूँ, और इस वक्त ना सब काम में बिजी हैं। मुझसे और ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा था। वैसे भी आज लास्ट दिन मैं आपके पास से गोलगप्पे खा रही हूँ। इसके बाद तो पता नहीं मेरी और मेरे गोलगप्पे की किस्मत में कहाँ किसके ठेले पर मिलन लिखा होगा। दिया की बातों पर गोलगप्पे वाले अंकल खूब जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिनके साथ दिया भी हंसने लगती है। अब वो दिया को आशीर्वाद देता है। दिया गोलगप्पे खाकर जल्दी से घर के अंदर वापस आ जाती है, जहाँ पूरा घर दिया को ढूंढ रहा होता है। और जैसे ही दिया घर में जाती है तो रूपाली उससे कहती है, दिया बेटा, कहाँ चली गई थी तू? तुझे पता है कितना डर गई थी मैं। आज तेरी शादी है, तू दुल्हन है बेटा, तेरा इस तरह कहीं भी घूमना सही नहीं है। माँ, मुझे पता है, मैं बस बाहर गोलगप्पे खाने गई थी। क्या करूं मैं तेरा? तुझे कुछ चाहिए था तो तुम मुझसे बोल देती ना, मैं तेरे लिए गोलगप्पे ले आती। इस तरह बिना बताए बाहर जाने की क्या जरूरत थी? अगर कोई देख लेता तो पता है कितनी बड़ी मुसीबत हो जाती। अब जल्दी से अंदर चल, बारात आ चुकी है, सब नीचे तेरा वेट कर रहे हैं। जिसके बाद दिया अपनी माँ के साथ नीचे जाती है और शादी का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। बहुत जल्द दिया और विवेक की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। खाने की टेबल पर हर तरह के पकवान रखे होते हैं, लेकिन उनमें दिया के फेवरेट गोलगप्पे नहीं होते, जिस पर दिया बेचैनी से पूरे टेबल पर देखने लगती है। ये देखकर पुष्पा उससे कहती है, अरे दुल्हन, तुम्हारे पति तो बराबर में ही बैठे हैं, तो तुम्हारी नजर किसे ढूंढ रही है? इनका तो ठीक है, लेकिन मेरे गोलगप्पे कहाँ हैं? दिया की बात सुनकर इस बार शादी में आए सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। माँ, ये कोई आम दुल्हन नहीं है, ये मेरी गोलगप्पे वाली दुल्हन है, जिसे शादी में पति मिले या नहीं, गोलगप्पे जरूर मिलने चाहिए। अरे भाई, दुल्हन के लिए गोलगप्पे लेकर आइए। जिसके बाद सब हंसने लगते हैं और दिया के लिए स्पेशल गोलगप्पे मंगवाए जाते हैं। और अब पूरी बारात और शादी में मौजूद सब लोग दुल्हन के साथ गोलगप्पे खाते हैं।